हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्या कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद सीबीटी 2 में क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी है, तो क्या कुछ हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो है लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, तो कट ऑफ क्या रहा था। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके स्ट्रेटजी, स्टडी मटेरियल, जॉब अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। हालांकि आप लोगों का जो है आज 24 तारीख है, तो आज आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है और ग्रेजुएशन लेवल का। और उसके बाद आपका चालू होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जो कि अभी अपडेट ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन 29 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ऐसा कुछ नोटिस जो कि सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसमें दिया गया। तो आई होप आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम अच्छे से दिए होंगे, और इसमें हम लोग बताएंगे कि क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। हालांकि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रहा है, इससे आपको किसी तरह का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होते हैं। लास्ट टाइम कुछ और एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग लोग बैठते हैं, लेकिन एक ऑन एन एवरेज आइडिया मिल जाता है। तो ये जो आप लोग कट ऑफ देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में कितना इफेक्ट पड़ेगा इस बार, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्या एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगा, मैं रॉ मार्क्स पे भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना कट ऑफ जाने वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और इसमें हम लोग लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि अजमेर का 80 गया है। यूआर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप अपना अपना देख लें। आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पे, वो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर दें कि आपकी एक्यूरेसी अंदाज़ आपको लग जाता है। कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो उनको जो है पता चल जाता है कि मेरी एक्यूरेसी क्या होने वाली है, या तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी आप बता सकते हैं, जिससे कि एक अनुमानित जो है आप सेल्फ कट ऑफ निकाल पाएंगे। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि अजमेर में जो है 80 कट ऑफ गया था, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट कौन सा पड़ा है। अगर आपका हार्ड पड़ा है तो आपको 10 to 12 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर मॉडरेट शिफ्ट में पड़ा है तो आपका 6 to 8 का बेनिफिट मिलता है, मीन्स ऐड होता है रॉ मार्क्स में। और आपका इजी शिफ्ट में पड़ा है तो 4 to 5 मार्क्स ऐड होते हैं। तो ये रहती है ऑन एन एवरेज। तो आपका क्या अटेम्प्ट है, क्या एक्यूरेसी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं सारा चीज़ डिस्कस करूँगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला इस बार। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद में 79, बेंगलोर में 77, रांची में 76, ये आपका सीबीटी 1 का है कट ऑफ है। ये आप देख पा रहे होंगे। सबसे पटना 75 गया है, कोलकाता 75, जम्मू 72, चंडीगढ़ 76। आप किस जोन से फॉर्म बने हुए हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। मुंबई का देखिए आप, सबसे कम गया है 67.57 गया है। तो आप किस जोन से भरे हैं, प्लस क्या आपका अटेम्प्ट रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। अब हम लोग देख लेते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो वेरी किया है आपका 62 से आपका 80 तक किया है। तो ये आपका वेरी किया, ये है नॉर्मलाइज मार्क्स, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये सीबीटी 1 का है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इस बार क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले आपको कमेंट में आपको ज़रूर बताना कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है। कि मैं रिव्यू देख रहा था किसी का, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 95 अटेम्प्ट किया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 100 अटेम्प्ट किया। तो ये जो अटेम्प्ट है 95 या 100, इनकी एक्यूरेसी पता है कितनी रही होगी। इनकी एक्यूरेसी 50 to 60 के बीच में रही होगी, 50 to 60।
और इनका जो है 50 to 55 के बीच एक्यूरेसी रहेगी, क्योंकि आप 100 कर ही नहीं सकते हैं आउट ऑफ 100 में 100 अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो, क्योंकि वहाँ पे जीके का जो पोर्शन है 40 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस बार, क्योंकि इतना इजी नहीं था। उसके बाद करंट अफेयर्स जो कि 8 to 12 यही ऑन एवरेज पूछा गया, किसी में 8 क्वेश्चन, किसी में इसी तरह से। तो इतना आसान नहीं था कि आप 100 आउट ऑफ 100 कर लें या 95। मेन रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि जिन भाइयों या बहनों ने ये अटेम्प्ट बता रहे हैं उनकी अपनी एक्यूरेसी ज़रूर बतानी चाहिए थी कि क्या एक्यूरेसी रही। तो ऐसे अटेम्प्ट वालों से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना किस अटेम्प्ट वालों से है, किस रेंज वालों से डरने की ज़रूरत है? तो डरने की ज़रूरत है आपको जो बता रहे हैं 70 अटेम्प्ट किया है, 70 to 85 इन रेंज वालों से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर इतना 70 में अगर 30 छोड़ के आए हैं तो इनको लग रहा है कि इसके 71 भी अगर करेंगे तो उसमें मेरा गलत होने के चांस रहेंगे। तो इनकी जो एक्यूरेसी 95% होने वाली है, इनकी एक्यूरेसी 90%। तो आप ये एक अंदाज़ा ज़रूर लगा पाएंगे कि अगर इनकी एक्यूरेसी अगर 95 है तो इनका जो है रॉ मार्क्स जो है 65 के अराउंड ज़रूर होगा। इनका जो है आप अगर मोटा मोटी देख लें तो इनका भी 70 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं उनको एक्यूरेसी दिखता है, तो इन लोगों से डरने की ज़रूरत है। फिर और किन से नहीं डरने की ज़रूरत है? तो उनसे नहीं डरना है जिनका अटेम्प्ट हुआ है 55 से 60, क्योंकि जिन लोगों ने इतना अटेम्प्ट किया है तो ये ऑलरेडी कम है। तो अगर कम है तो इनका तैयारी या तो अच्छा नहीं रहा होगा, तो इसमें भी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं जाता है, 70% एक्यूरेसी रह जाता है, जो इनका कम रहता है, इनका 80। तो इनको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 40 के अराउंड आ जाता है, तो कट ऑफ से बाहर है। रॉ मार्क्स से बात कर रहा हूँ। तो आप अपना ज़रूर बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किया है और क्या आपकी एक्यूरेसी होने वाली है। अब मैं आ जाता हूँ कि कट ऑफ रॉ मार्क्स पे क्या कट ऑफ जाने वाला है, और उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों का अटेम्प्ट 75 है विथ वेरी गुड एक्यूरेसी, और इसको अगर आप 75 को अगर काट छाट के अगर आपका 65 आ रहा है तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होने वाला है। 60 भी आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा, इसमें नॉर्मलाइज होकर के ये आपका 70 प्लस चला ही जाएगा, 70 प्लस चला जाएगा। तो आप डिपेंड करता है जोन में कौन से जोन से आप भरे हैं। लेकिन अगर आप श्योर और शॉर्ट सिलेक्शन चाह रहे हैं तो अगर आपका 75 में 65 जा रहा है और ये इसमें अगर 10 मार्क्स या 12 मार्क्स का नॉर्मलाइज मिलता है तो आप ऑलरेडी 78 के आसपास है। तो इसमें आप श्योर आपका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज में बता दे रहा हूँ, अगर आपका रॉ मार्क्स 65 प्लस आ रहा है, ये जनरल का है, उसके अकॉर्डिंगली 5 मार्क्स आप कम कर करके OBC EWS ST SC आप ऐड कर लें। अगर जनरल में रॉ मार्क्स अगर इतना आ रहा है तो ये आपका नॉर्मलाइज होकर के ऑटोमेटिक यहाँ पे 75 प्लस हो जाएगा और आपका कट ऑफ क्लियर है। 60 वाले का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि नॉर्मलाइज मार्क्स में कट ऑफ जो है 62 से 80 तक गया है। तो जो डेंजर जोन है जैसे अजमेर, वहाँ 80 गया था, और एक हम लोग देखे थे 62 भी गया है कट ऑफ किसी जोन में। तो ये ऐसे जोन में अगर आप 50 भी पास 50 आ रहा है आपका, तो फिर यहाँ पे आप क्लियर कर लेंगे इस जोन पर। लेकिन अगर आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी जोन से, तो अगर इतना आ रहा है तो आप पास हैं, तो आप
का क्या अटेम्प्ट रहा, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखें। क्या इस कट ऑफ के आसपास आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स में कहना मुश्किल है कि किसको कितना बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रॉ मार्क्स आप लोगों के हाथ में रहता है कि क्या रॉ मार्क्स है। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि किस सेक्शन से पूछा गया था। मैथ्स अगर आपकी नहीं भी तैयारी करके गए होंगे तो आउट ऑफ 30 में नहीं तैयारी करने वाले 20 कर रहे होंगे, जो इसकी तैयारी हो 25-26 आसान से कर सकते हैं आउट ऑफ 30। रीजनिंग जिनकी तैयारी है वो इसमें 25 से 28 या 26 ही मान के चलते हैं, ऐसे तो इसमें हम 25-25 मोटा-मोटी मान ले रहे हैं। करेक्ट होना चाहिए, अटेम्प्ट नहीं। अटेम्प्ट आप इसमें 30 भी कर सकते हैं या 28, गलत तो हो जाता है, इसलिए मिस्टेक हो जाता है। अगर ये 25 एक्यूरेट है, 25 इसमें भी एग्जैक्ट है, तो आप 50 यहीं से आ जाता है। और इधर आपका जीके पोर्शन अगर 40 में यहाँ पे अगर 20 या 15 भी आपका एग्जैक्ट सही है आउट ऑफ 40, हालांकि यहाँ पे 20 एटलीस्ट होना चाहिए क्योंकि साइंस के पोर्शन है, कंप्यूटर के पोर्शन, तो आपका यहाँ से 70 प्लस हो रहा है। तो ये जेन्युइन अटेम्प्ट है और ये कट ऑफ पास करने वाला अटेम्प्ट है। यहाँ पे टफ आ रहा है, लोग इसमें 30 के 30 भी कर सकते थे या 29, इसमें रीजनिंग में 29 तक कर सकते थे। और यहाँ पे टफ आ रहा है सेक्शन, तो यहाँ पे 20 करना मुश्किल हो रहा था। तो 29 दूना 58 और 20, तो यहाँ पे देख सकते हैं 78, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे आपको नॉर्मलाइज होकर के यहाँ से आपको 85 या 88 तक मिल सकता है। तो हार्ड पोर्शन था जीके में अगर आपका कम भी अटेम्प्ट हुआ है और इधर अच्छा है तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब बात रही CBT 2 में क्या करना है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये रिव्यू में आपको कहाँ पे कुछ कमी दिख रही तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में आपको परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर के ज़रूर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।